तो हर बार की तरह फिर से मैं लेट हो चुका हूँ। आई नो कि लोकी की सीजन 2 की एपिसोड 5 हमारे सामने आ चुका है और मैं फिर से एक दिन पीछे चल रहा हूँ। अब फिर से हर बार की तरह इस हफ्ते की एपिसोड 5 के अंदर काफी सारे अतरंगी चीजें हुई और अब की बार मैं कहना चाहूंगा यार इस बार थोड़ा सा कुछ ज्यादा ही ओवर चला गया और हमें वो देखने में भी ऑब्वियसली मजा आया। जहाँ पे इसके प्रीवियस एपिसोड्स के अंदर जो कुछ हुआ था वो मैं आपको समझा के बोल तो पाता हूँ, बट मुझे नहीं लगता यार इस वाले वीडियो के अंदर मैं आपको समझा पाऊंगा या उसके बारे में डिटेल में बता भी पाऊंगा, क्योंकि यार चीजें धीरे धीरे काफी ज्यादा पेचीदा होता जा रहा है और उसके बारे में जितना आप सोच रहे हो बहुत ही ज्यादा अलग कंक्लूजन निकल रहा है। जहाँ पे आजकल फैंस के बीच में वही टाइम कीपर्स वाली फैन थ्योरीज को और भी ज्यादा हवा लग चुका है और आई नो कि ज्यादातर लोगों के दिमाग में ये भी है कि टाइम लूप वगैरह हो सकता है यहाँ पे लोकी की, तो उन सब चीजों को लेकर अलग से वीडियो में तो बात कर ही लेंगे, बट मैं इस वाले वीडियो के अंदर हमारे एपिसोड 5 में क्या हुआ उसको लेके डिस्कस करते हैं। और दोस्तों एक सिंपल सी स्पॉइलर वार्निंग के साथ मैं ये वाला वीडियो चालू करना चाहूंगा कि आप में से कोई भी अगर लोकी की सीजन 2 की एपिसोड 5 वाला एपिसोड अभी तक नहीं देखे होंगे तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे जाओ, जाके लोकी की सीजन 2 की एपिसोड 5 वाला एपिसोड देख लो और उसके बाद आके ये वाला वीडियो देखना। नहीं तो इस वाले वीडियो के अंदर लंबे चौड़े बड़े बड़े स्पॉइलर होने वाले जो आपकी शो देखने की एक्सपीरियंस को काफी ज्यादा बिगाड़ भी सकता है। अगर बातें कह के मैं अगर इस वाले एपिसोड के बारे में कुछ बताऊं तो मैं सिर्फ ये कहना लोकी टीवीए के झमेले के अंदर पड़ने के बाद लोकी के जो सब दोस्त हुए थे जैसे मोबियस, हंटर B-15, ओबी, कैसी, ये सब जो लोग थे एपिसोड 3 में जो टेम्पररी लूम ब्लास्ट हुआ था वो ब्लास्ट होने की वजह से वो लोग अपने रियल ब्रांच टाइमलाइन पे वापस आ जाते हैं। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात ओबी, मोबियस, हंटर B-15, कैसी, इन सब लोगों को कुछ भी याद नहीं है अपने पिछले लाइफ के बारे में, यानी कि टीवीए के बारे में, जहाँ पे हमें कैसी की रियल लाइफ यानी कि ब्रांच टाइमलाइन के बारे में पता चलता है, जहाँ पे कैसी एक चोर था और वो एक जेल से फरार होने का सोच रहा और तभी उस वाले जगह पे लोकी अचानक टपक पड़ता है और लोकी को कैसी पहचानता ही नहीं है। और हाँ, एक चीज तो मैं आपको बताना ही भूल गया, इन सभी के बीच में लोकी को फिर से वही टाइम स्लिपिंग का दौरा पड़ना चालू हो जाता है, जहाँ पे लोकी इस बार टाइम स्लिपिंग की वजह से अपनी पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर में ही ट्रैवल नहीं कर सकता, वो अपने दोस्तों के ब्रांच टाइमलाइन पे भी ट्रैवल कर सकता है। वो इस तरीके से सबसे पहले कैसे की ब्रांच टाइमलाइन में ट्रैवल किया और उसके बाद वो गया हमारे हंटर B-15 के टाइमलाइन में, जहाँ पे हमें दिखाया गया कि वो एक नर्स है। अब हंटर B-15 को पता ही चलता कि वहां पे कोई आया है, उसके पहले लोकी को फिर से अपना टाइम स्लिपिंग का दौरा पड़ जाता है और इसके बाद लोकी चला जाता है हमारे मोबियस के पास, जहाँ पे दोस्तों फाइनली जो चीज हम लोकी की सीजन 1 के एंडिंग से देखना चाह रहे थे वो चीज हमें दिखा दिया गया और लिटरली ये चीज देखने के लिए हमारी आंखें तरस गई थी कि हमारा मोबियस फाइनली एक जेट स्की के ऊपर बैठा हुआ है। हालांकि वो जेट स्की फेक ही था, वो पानी के ऊपर तैर नहीं रहा था, वो एक डेमो के हिसाब से दुकान के अंदर सजाया हुआ था। और इस वाले जगह पे हमें मोबियस की प्रीवियस लाइफ के बारे में भी पता चलता है कि उसका बीबी मर चुका है और उसका टोटली 2 बच्चे हैं और उसे उसकी 2 बच्चों को संभालना है और साथ ही में मोबियस की उम्र भी हो चुका है और इसलिए वो जेट स्की भी चला नहीं सकता कि अगर उसे कुछ हो जाता है पानी में जेट स्की चलाते हुए तो उसके बच्चों को कौन देखेगा। अब उस वाले जगह से अचानक लोकी टाइम स्लिप होकर हमारे ओबी यानी कि औरोबोरस के टाइमलाइन पे आ जाता है, जहाँ पे हमें यह दिखाया जाता है ओबी एक बुक शॉप पे जाके अपनी खुद की बुक सेल करने की कोशिश कर रहा है, बट बदकिस्मती से उसकी बुक वो सेल नहीं होता, वो रूट के अपने लैब में चला आता है और हम ये देखते हैं कि उसका जो लैब है टोटली वो लैब टीवीए की वही बेसमेंट वाले लैब की तरह है। अब इसके बाद लोकी अचानक ओबी के टाइमलाइन में टपक जाता है और ओबी ये देख के काफी ज्यादा डर जाता है और लोकी खुल के अपने दिल की बात ओबी को बताता है और ओबी को अचानक ये बात भरोसा भी हो जाता है। और यहाँ पे सिर्फ एक ओबी था जो लोकी के मुंह से ये सब बातें सुन के चौंक नहीं रहा, जहाँ पे ओबी और लोकी के बीच में एक अच्छा खासा कॉन्वर्सेशन भी हमें दिखाया जाता है और मैं कहना चाहूंगा ये कन्वर्सेशन काफी ज्यादा डीप है, जहाँ पे कुछ चीजें तो हमें कुछ अलग ही लेवल का हिंट दे जाता है। अब उसके बाद लोकी और ओबी के डिस्कशन से ये क्लियर होता है लोकी को अगर सब कुछ ठीक करना है तो सबका टेम्पररी ऑरा की जरूरत होगा, तो इसीलिए लोकी की जो टीवीए की दोस्त हैं उन सबको एक जगह पे करना हो, तो इसीलिए ओबी तो था लोकी के पास। तो इसके बाद लोकी मोबियस के पास जाता है मोबियस को मनाने के लिए, जहाँ पे वही मोबियस को मनाने के लिए अपने पुराने वक्त की बातें कहता है और ऑब्वियसली मोबियस को अपने पुराने दिन की बातों के बारे में कुछ भी पता नहीं है, तो यहाँ पे जैसे तैसे करके ओबी मान जाता है और साथ ही में हंटर B-15 और कैसी ये सारे के सारे लोग भी मान जाते हैं। और भाई मैं कह रहा हूँ इन सभी लोगों के बीच में काफी ज्यादा डीप कन्वर्सेशन होता है इन लोगों को समझाने के लिए, क्योंकि आप समझ सकते हो ये लोग अपनी डेली लाइफ की ब्रांच टाइमलाइन में जी रहे हैं और इन सभी को उठा के अचानक ही टीवीए की बात करना इन लोगों को तो कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा। तो इसलिए इन लोगों को जो सब चीजें समझाया जाता है वो सब चीजें मैं आपको तो एक वीडियो के अंदर बोल के समझा नहीं पाऊंगा।
अब आखिरी में एक ही बंदी की कमी थी, जो है सिल्वी। अब सिल्वी को लोकी मनाने जाता है, जहाँ पे लोकी के मुंह से सिल्वी सबसे पहली बात तो ये सुनता है, मैं लोकी हूँ और आई थिंक तुम मुझे जानते नहीं होंगे। और दूसरी तरफ सिल्वी ये कहता है कि हाँ मैं तुम्हें जानता हूँ, मैं तुम्हें वाला क्यों नहीं जानूंगा। जहाँ पे लोकी टेम्परल रूम की जो सब सारी की सारी बातें हैं वो सिल्वी के सामने खुल के कहता है, और सिल्वी का जो रिएक्शन आता है वो काफी ज्यादा यहाँ पे ऑसम था। जहाँ पे सिल्वी ये कहता है हाँ ये तो काफी ज्यादा अच्छी बात है कि टीवीए खत्म हो गया, अब कोई अलग झंझट नहीं है, जो सब टीवीए के लोग हैं वो सब अपनी ब्रांच टाइमलाइन वापस चले गए हैं, वो अपने अपने लाइफ में काफी ज्यादा खुश। अब इसके बाद लोकी दोस्ती को लेके जो बात कहता है ना वो लिटरली दिल पे आके लगता है। जहाँ पे लोकी ये कहता है मेरा अगर दोस्त नहीं है तो मैं क्या हूँ, मेरी फिक्र करने वाला कौन है। जहाँ पे दूसरी तरफ सिल्वी ये कहता है कि वो लोग अपने खुद के टाइमलाइन में चले गए हैं और उनको तुम क्यों ही बेवजह लाना चाहते हो। जहाँ पे लोकी दूसरी तरफ सिल्वी को ये कहता है उनको एक बार भी सोचने का मौका नहीं मिला, एक ऑप्शन भी उन्हें दिया नहीं गया कि वो क्या करना चाहते हैं। जहाँ पे लोकी मोवियस की बात करता है कि मोवियस को कभी भी जाना नहीं था अपने रियल टाइमलाइन में, मोवियस जहाँ पे था वो काफी ज्यादा खुश था। आखिर में लोकी और सिल्वी के बीच में जो सब कन्वर्सेशन होता है ये भी काफी ज्यादा डीप जाता है, और आखिर में लोकी को ये रियलाइज होता है कि लोकी अपने अकेलापन को दूर करने के लिए सिर्फ अपने दोस्तों का सहारा ले रहा था। जहाँ पे उसे पता है कि टीवीए के कुछ उसके दोस्त हैं जो उसका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। अब इसके बाद लोकी फिर से हमारे ओबी के टाइमलाइन पे चला आता है, जहाँ पे सब के सब टीम अप कर रहे थे, और वहां पे आके लोकी ये कहता है कि यार सब खत्म हो गया, तुम लोग जाओ, तुम लोग अपने मेन ब्रांच टाइमलाइन में जाओ, अपने रियल टाइम में जाओ जहाँ पे तुम खुश रहोगे। अब इसके बाद हम ये देखते हैं कि सिल्वी का जो ब्रांच टाइमलाइन था वो धीरे धीरे खत्म होने लगता है। तो अचानक सिल्वी के सामने ये सब चीजें आ जाने के कारण सिल्वी को कुछ अलग सोचता नहीं है, वो लोकी के लोकेशन पे चला जाता है जहाँ पे ओबी और सारे के सारे जो सब टीवीए के लोग थे वो लोग इकट्ठा हुए थे। तो यहाँ पे धीरे धीरे ओबी, मोवियस, हंटर B-15, कैसी, सब के सब वही कैंग वाले चाउमीन बनने लगते हैं। जहाँ पे सिल्वी चाउमीन बनने लगता है तब लोकी अपने यही टाइम स्लिपिंग वाले पावर को इस्तेमाल करके टाइम को रिवर्स कर देता है, और उसके बाद हमें एक छोटी सी झलक में ये पता चलता है जहां से ये सब कुछ चालू हुआ था उस वाले जगह से ये वाला एपिसोड खत्म होता है। यानी कि हमारे एपिसोड 3 की जो एंडिंग में जो टेम्परल लूम फटने वाला होता है उसी जगह पे आके ये वाला एपिसोड खत्म होता है। तो इसके बाद मैं अगर मेरी फैन थियरी की बात करूं, आपने ट्रेलर के अंदर देखा ही होगा एक शॉट के अंदर लोकी वही टेम्परल रूम को ठीक करने के लिए जा ही रहा होता है। तो लोकी इतना ही ज्यादा अपने टाइम से पीछे आ चुका होगा। विक्टर टैंगली जब सूट पहन के बाहर टेम्परल रूम को ठीक करने के लिए जा ही रहा होता है, तो तब आई थिंक लोकी ये डिसीजन लेता है कि विक्टर टैंगली नहीं जाएगा, लोकी जाएगा। और भाई मैं अगर हर एक एपिसोड की बात करूं तो एपिसोड 1 मुझे काफी ज्यादा ही पसंद आया था, और उसके बाद एपिसोड 2 मुझे काफी ज्यादा पसंद आया था, एपिसोड 3 और भी ज्यादा पसंद आया था, एपिसोड 4 भी मुझे और भी ज्यादा पसंद आया, एपिसोड 5 यार एकदम ऊपर है अब मेरी, जब तक एपिसोड 6 हमारे सामने नहीं आ जाता। तो यार लोकी फिर से हमारे सामने ये साबित कर दिया, लोकी मार्वल का एक लौता ऐसा सिंगल शो है जो सिर्फ अपने हर एक एपिसोड की रेटिंग को ऊपर से ऊपर ले जाने में सक्षम रहा है। बट एंड ऑफ द डे में मैं ये जरूर कहना चाहूंगा यार ये वाला एपिसोड मुझे काफी ज्यादा पसंद आया, और हाँ मुझे पता है यार मैं भूला नहीं हूँ कि लोकी के सीजन 2 के अंदर जो सब चीज चल रहा है उन सब चीजों को लेके एक डिटेल में भरा हुआ वीडियो बनाना है, और हाँ उन सब चीजों को लेकर मैं काम भी कर रहा हूँ, और फैन थियरीज को लेकर भी मैं अलग से काम कर रहा हूँ। और आपको तो पता ही होगा इन सभी के साथ जेन वी का भी फाइनल एपिसोड आ चुका है, और साथ में हमारे इनविंसिबल 2 का भी फर्स्ट एपिसोड आ चुका है, और इन सब चीजों को देख के जल्दी से जल्दी निपटाना है और उसके बाद वीडियो भी देना है। यार थोड़ा सा तो मुश्किल लग रहा है, बट फिर भी मैं कोशिश करूंगा जितना जल्दी हो सकता है आप लोगों के सामने लाने का। और इसी के साथ आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है ये वाला जो वीडियो है वीडियो आपको कैसा लगा, और साथ में आप अगर लोकी की सीजन 2 की एपिसोड 5 देखे होंगे तो आप क्या नया डिटेल नोटिस किया वो भी मुझे जरूर बता देना। और इसी के साथ शाहरुख खान की अपकमिंग मूवी डंकी का जो ड्रॉप 1 नाम का टीजर आया है उस वाले टीजर का भी मैंने रिव्यू कर दिया है, वो वाला वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा होगा तो वीडियो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा, आप जाके देख लेना। और इसी के साथ देखते रहे मिलते हैं एक नए वीडियो।